वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एम्स एमएससी नर्सिंग 2026 के एप्लीकेशन फॉर्म्स कब आएंगे, कौन कौन इनको फिल कर सकता है, आपका एग्जाम कब होगा, किस तरीके से तैयारी करनी है, इन सब के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाओ जा करके सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, क्योंकि इस चैनल पे आपको हर एक अपडेट सबसे पहले मिल जाता है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। आप देख सकते हो ये हमारा 2025 का प्रोस्पेक्टस है जो एम्स ने आउट करा था, ठीक है। इसमें हमारे बहुत सारे कोर्सेज के लिए ये हमारा एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। तो देखो, जो लास्ट ईयर एमएससी नर्सिंग के फॉर्म आए थे आपके, वो 8 अप्रैल 2025 को स्टार्ट हो गए थे, यानी कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में आ गए थे। तो हम मान सकते हैं कि हमारे इस बार भी जो फॉर्म है वो अप्रैल के फर्स्ट और सेकंड वीक में आ जाएंगे, ठीक है। वहीं जो लास्ट डेट थी इसकी वो 7 मई 2025 थी। तो आपको अराउंड 1 मंथ का टाइम मिलता है फॉर्म को अच्छे से फिल करने के लिए। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे, जब भी आप एम्स का कोई भी फॉर्म फिल करते हो तो ये आपको 2 स्टेप में फिल होता है, ठीक है। पहला होता है आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन, वो अगर आपका एक्सेप्ट हो जाएगा उसके बाद में आपको फाइनल स्टेटस दिखाएगा। आपका जो है जनरेशन होगा कोड फॉर फाइनल रजिस्ट्रेशन, ठीक है, आरयूसी आपका जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आपका फर्दर जो है वो आपकी फीस पेमेंट और इन सब की प्रोसेस रहती है। मतलब 2 स्टेप में आपका फॉर्म डिवाइड रहता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो फॉर्म आपके जो है वो अप्रैल के फर्स्ट और सेकंड वीक में आ जाएंगे। ये हमारी फर्स्ट क्वेरी सॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से दे रखा है। और एक चीज़ और, एम्स हमेशा अपनी जो एग्जाम डेट्स हैं, टेंटेटिव डेट्स, उनको आउट कर देता है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो एम्स ने इस बार भी अपनी टेंटेटिव डेट आउट कर दी है। एमएससी नर्सिंग के एग्जाम के लिए जो आपकी टेंटेटिव डेट है वो है 20 जून 2026, यानी कि 20 जून को आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। ये इन्होंने पहले एग्जाम डेट दे दी है, ठीक है। ये चीज़ हमारे यहाँ पे सॉल्व हो जाती है। अब बात करते हैं कि फॉर्म की फीस कितनी है, ठीक है। अगर आप इस फॉर्म को फिल करते हो तो आपको कितने पे करने पड़ेंगे। जनरल कैटेगरी, आपकी ओबीसी, इन सब के लिए 2000 रुपीज़ है। वहीं एससी एसटी के लिए 1600 रुपीज़ आपकी, और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 1600 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। वहीं अगर कोई पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स है तो उनके लिए कोई भी फीस नहीं है। एक चीज़ और, फीस आप जो भी पे करोगे वो आपको ऑनलाइन मोड में करनी है, यानी कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग से करोगे। और जब भी फॉर्म फिल करते हो तो प्लीज़ एम्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.aimsexam.ac.in, इस पे जा करके ही आप फॉर्म को फिल करो, ठीक है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अब क्लियर करते हैं यहाँ पे कि कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है, क्योंकि एम्स बीएससी नर्सिंग के फॉर्म सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स कैंडिडेट फिल कर सकती हैं। तो क्या एमएससी नर्सिंग में भी ऐसा कुछ है कि सिर्फ गर्ल्स कैंडिडेट कर सकती हैं? ये चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, एमएससी नर्सिंग में आपके यहाँ पे सीटीवीसी, ऑन्कोलॉजिकल नर्सिंग, न्यूरो साइंस, नेफ्रोलॉजिकल, क्रिटिकल केयर, पीडियाट्रिक और साइकेट्रिक नर्सिंग है। लेकिन इस बार उम्मीद है कि बहुत सारी सीट्स आपकी एम्स में बढ़ने वाली है एमएससी नर्सिंग की भी, ठीक है। कि लास्ट ईयर की सीट्स का आपका डेटा यहाँ पे दे रखा है। क्लियर है इतना? अब हम बात कर लेते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, ठीक है। एमएससी नर्सिंग के लिए आपको दे रखा है कि आपको इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। वो तो आप कोई भी फॉर्म फिल करते हो इंडिया का तो आपके लिए यहाँ पे मैंडेटरी करा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, क्या रहने वाला है, कितनी सीट्स हैं टोटल इसमें, और आपको फीस कितनी है। क्योंकि आप प्राइवेट से एमएससी नर्सिंग करते हो तो बहुत ज़्यादा आपकी फीस जाती है, ठीक है। तो क्या आपका ऐसा एम्स में भी सेम सीन है, वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, ये आपकी कुछ एमएससी नर्सिंग की सीट्स का दे रखा है। सारे एम्स की अलग अलग कर रखी है, ठीक है। एम्स दिल्ली की अलग है, आपकी रायपुर की अलग है, इसी तरीके से आपकी ऋषिकेश की अलग है। ये सब अलग दे रखी है। तो इसको हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हर कोर्स की कितनी कितनी सीट्स है हर एम्स में, ठीक है। अगर अभी करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये आपकी सीट का दे रखा है यहाँ पे कि कुछ इस तरीके से आपकी सीट्स यहाँ पे रहने वाली हैं कि कितनी कितनी सीट्स हर एक एम्स में अलॉट हो रखी हैं। और आपकी काफ़ी सारी स्पेशलिटीज एम्स में ऐड भी हुई हैं इस बार, जो आपको ब्रोचर में देखने को मिलेंगी। तो आपका नया ब्रोचर आउट होगा, ठीक है। एमएससी नर्सिंग का कोर्स आपको पता होगा 2 साल का आपका ये कोर्स होता है। इसमें आपकी रिसर्च भी रहती है। ये आपके कोर्स की ड्यूरेशन हो गई। बाकी रिजर्वेशन दे रखा है। तो देखो, आपका ओबीसी के लिए 27% है, एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5%। कुछ इस तरीके से रिजर्वेशन आपका दे रखा है, जो आप इसको देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको यहाँ पे लेना चाहते हो आप। तो ये आपका रिजर्वेशन का क्राइटेरिया यहाँ पे पूरा दे रखा है इस तरीके से कि आपको किस तरीके से रिजर्वेशन मिलने वाला है। ये आपकी एग्जाम डेट लास्ट ईयर का है, इससे हमें अभी कोई वो नहीं है कनेक्शन, ठीक है। आप बात कर लेते हैं इसमें हमारा कि मेन पेपर पैटर्न क्या है और किस तरीके से होने वाला है। तो देखो, जो भी आपके ये कोर्सेज हैं, एमएससी कोर्सेज सारे यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। तो
तो फर्स्ट है हमारा एमएससी नर्सिंग। तो देखो एमएससी नर्सिंग करने के लिए आपने या तो बीएससी नर्सिंग करा होना चाहिए या फिर आपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रखा है किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से जो स्टेट काउंसिल से या फिर आईएनसी से एफिलिएटेड होना चाहिए, ठीक है। स्टेट से भी होगा तब भी चल जाएगा आपका। और आपके उस कोर्स में यानी कि जो बीएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग था उसमें 60% मार्क्स होने चाहिए ओवरऑल, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। एससी एसटी के लिए 55% यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया है। साथ में आपके पास में आपका वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, यानी कि आप रजिस्टर होने चाहिए किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से, ठीक है। ये आपको यहाँ पे दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका होना जरूरी है, तभी आप फॉर्म को फिल कर पाओगे और आपको वहाँ पे एडमिशन मिल पाएगा। क्लियर है इतना? ये यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो आपको यहाँ पे फॉलो करना है, ठीक है। एमएससी नर्सिंग जो भी आपके कोर्सेज है इनका आपको यहाँ पे स्कीम बता रखी है कि पेपर पैटर्न कैसा रहने वाला है, ठीक है। तो देखो स्कीम ऑफ मार्किंग में क्या आएगी, आपका मल्टीपल चॉइस आपका पेपर होगा, इसमें आपकी 1/3 निगेटिव मार्किंग भी रहती है। तो एक चीज का ध्यान रखना जब भी पेपर को सॉल्व कर रहे हो कि निगेटिव मार्किंग है तो हर गलत आपके आंसर पे आपका मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं तो टोटल देखो यहाँ पे आपको जो एम्स एमएससी नर्सिंग का पेपर होता है उसमें आपके 90 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। 90 क्वेश्चंस होंगे, 90 मिनट्स के होते हैं और आपके 90 ही मार्क्स के भी होते हैं, ठीक है। एम्स एमएससी नर्सिंग का पेपर कुछ इसी तरीके से रहता है कि यहाँ पे आपका 90-90 का क्राइटेरिया फॉलो होता है। और एक चीज़ और, आप जो भी एम्स एमएससी नर्सिंग का पेपर दोगे उसमें आपका जो सिलेबस है, जितना भी आपने अपना बीएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में पढ़ा है, जो भी सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं वहीं से पेपर बनता है, ठीक है। एमएससी नर्सिंग का है तो वो थोड़ा मेन फोकस अपना रिसर्च मैनेजमेंट इन पर ज़्यादा करते हैं, लेकिन आपका पेपर बनता वहीं से है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। और देखो ये फीस है, ये आपकी टोटल फीस जाती है। रजिस्ट्रेशन फीस 25 रुपये है, ट्यूशन फीस आपकी 700 रुपये है, लैब की फीस 80 रुपये आपकी, पॉट मनी आपका 480 रुपीज़ जाता है। आप जिम की फीस लेते हैं आपके एमएससी कोर्सेज के लिए वो 80 रुपीज़ है। कॉशन मनी आपको ये 100 रुपीज़ सबमिट करते हैं और हॉस्टल सिक्योरिटी 1000 रुपीज़ है। तो आप टोटल यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि आपका कितने कम खर्चे में ये कोर्स हो जा रहा है कंप्लीट पूरा, ठीक है। बहुत कम फीस है, वहीं अगर कंपेयर करते हो प्राइवेट कॉलेज से तो वहाँ आपके लाखों लग जाएंगे एमएससी नर्सिंग करने में। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट है, अगर आप एम्स से एमएससी नर्सिंग करते हो तो आपकी फीस बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। एक चीज़ यहाँ पे और अच्छी है कि अगर आप एम्स से एमएससी नर्सिंग करते हो तो आपको साथ में 15,000 रुपीज़ पर मंथ स्टाइपेंड भी मिलता है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि आपको वहाँ पे अनएम्प्लॉयड फील नहीं होता, आपके पास में एटलीस्ट आपके कुछ मनी आ रहा है जिससे आप अपना आपको अच्छा लगेगा कि हाँ आपके पास कुछ पैसे यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन सारे एम्स नहीं देते हैं, तो वो आप चेक कर लेना कि कौन कौन सा एम्स आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि आपको यहाँ पे स्टाइपेंड भी मिल जाता है। बाकी हमने सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी ऑलमोस्ट आपकी डिस्कस कर ली हैं। आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई डाउट है, कहीं भी कोई क्वेरी है तो मुझसे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बाकी एम्स एमएससी नर्सिंग के फॉर्म आपके बॉयज़ और गर्ल्स दोनों फिल कर सकते हैं, ठीक है। आपका बीएससी नर्सिंग के लिए यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। चैनल पर नए हो और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाओ जाकर के सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक यहाँ मैंने दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ बहुत सारे अपडेट्स आपको मिल जाते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तैयारी कैसे करनी है, बुक्स कौन सी इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है। तो बहुत जल्दी वो पार्ट आने वाला है तो उसको भी मिस मत करना, देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।